सुंदरगंज गांव में ढोलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह चिकन बिरयानी बेचता था। ढोलू की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां ढोलू अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचा करता था। गांव में एकमात्र चिकन बिरयानी की दुकान होने पर ढोलू का कारोबार अच्छा चल रहा था। एक दिन ढोलू अपनी दुकान में बैठा था। उसकी दुकान में बहुत सारे ग्राहक चिकन बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज तो मेरी अच्छी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरी हाथ का बना बिरयानी खाकर बहुत मजा आ रहा है। तभी तो मेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। तभी चंगू नाम का एक व्यक्ति ढोलू की दुकान में आता है। अरे ढोलू भाई, 4 किलो बिरयानी पैक कर देना। हाँ, अभी कर देता हूँ। ढोलू बिरयानी देखता है, मगर बिरयानी सिर्फ 3 किलो ही थी। सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। चंगू भाई, बिरयानी तो सिर्फ 3 किलो बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई है। अच्छा चलो 3 किलो ही दे दो, आज इतने से ही काम चला लूंगा। ढोलू चंगू को 3 किलो बिरयानी ही देता है। चंगू वह बिरयानी लेकर वहां से चला जाता है। तभी रमेश अपनी दुकान में देखता है, उसकी दुकान की सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी थीं। अरे, मुर्गियां भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो मैं तुरंत जाकर भोलू भाई से मुर्गियां लेकर आता हूँ। शाम होते ही ढोलू दुकान बंद करके उसी गांव के भोलू मुर्गी वाले के पास जाता है। भोलू भाई, 5 मुर्गियां देना। ढोलू भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं। पहले 5,000 में 5 मुर्गियां मिलती थी, अब से 5 मुर्गियों का दाम बढ़कर 10,000 हो गया है। अरे, मैं तो रोज आपसे 5 मुर्गियां 5,000 में ले जाता था। अचानक से इतना दाम कैसे बढ़ गया? पता नहीं, मुझे खुद इतनी महंगी दाम में मुर्गियां मिली है। अब 10,000 में लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। इतने महंगे दाम में मुर्गियां लेकर मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगा? ढोलू भाई, जब मुर्गियों की दाम इतनी बढ़ गई है तो आप भी अपनी बिरयानी की दाम बढ़ा दीजिए। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियां दे दो। ढोलू 5 मुर्गियां खरीदकर अपने घर आता है। अगले दिन ढोलू अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा देता है, जिस पे लिखा हुआ था 500 रुपये किलो बिरयानी। ये बोर्ड पढ़कर कई ग्राहक वहां से चले जाते हैं। ये देखकर ढोलू परेशान हो जाता है। शाम तक ढोलू की दुकान में एक भी बिरयानी नहीं बिकती है। अरे ये क्या, आज तो मेरी दुकान में एक भी ग्राहक बिरयानी खाने नहीं आया। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी चंगू फिर से ढोलू की दुकान पर आता है। उसकी नजर जैसे ही उस बोर्ड पर पड़ती है, वह वहां से जाने लगता है। तभी ढोलू उसे आवाज देता है। अरे क्या हुआ चंगू भाई, बिरयानी नहीं खानी है आज? आपने बिरयानी के दाम इतना बढ़ा दिए, इतने महंगे दाम में कौन खाएगा आपकी बिरयानी? चंगू भाई, मुर्गी के दाम बढ़ने पर मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाना पड़ा। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी महंगी बिरयानी मैं तो नहीं खा सकता हूँ। चंगू भी महंगे दाम देखकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक ढोलू की बनाई सारी चिकन बिरयानी खराब हो जाती है और धीरे धीरे उसमें से बदबू भी आने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? एक समय था जब मेरी दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। अब तो एक मच्छर भी नहीं आ रहे हैं। अब तो ये बिरयानी भी खाने लायक नहीं रही। चलो मैं इसे बाहर फेंक कर आता हूँ। दुखी होकर ढोलू अपनी दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर बिरयानी फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही उसके आसपास बहुत सारे कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहां आ जाते हैं। इतने सारे कौवे! मुर्गियों से तो इनकी तादाद बड़ी लगती है। क्यों ना मैं ये कौवे घर लेके जाऊं और कौवा बिरयानी बनाकर बेचूं। इससे मुझे बहुत फायदा होगा। आधा कौवा आधा मुर्गी, किसी को पता ही नहीं चलेगा कौवा बिरयानी है या चिकन बिरयानी है। उस दिन से ढोलू गांव में कौवे पकड़ने लगा। भोलू से 3 मुर्गियां ली और 10 कौवे मिलाकर बिरयानी बनाने लगा। अब ढोलू ने बिरयानी के दाम पहले की तरह रख दिया। उसे देखकर लोग खुश हो गए। तभी चंगू ढोलू की दुकान पर फिर से आता है और वह ढोलू से बिरयानी मांगता है। ये आपने ठीक किया ढोलू भाई, बिरयानी के दाम आपने फिर से पहले जैसा कर दिया। काफी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई थी, आज जी भर के खाऊंगा। लाइए 1 प्लेट बिरयानी तुरंत दीजिए। तभी ढोलू चंगू को 1 प्लेट बिरयानी देता है, जिसमें 3 पीस मुर्गी के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब चंगू फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में कौवे का एक टांग लगती है। ये देखकर चंगू ढोलू से कहता है। अरे रमेश भैया, ये क्या, मुर्गी के टांग इतने पतले क्यों हैं? मुर्गी को पोलियो हुआ था क्या? चंगू भैया, आज का मुर्गा बहुत कमजोर था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप खाइए ना। चंगू वो कौवा बिरयानी घपाघप खाते जा रहा था। अच्छा हुआ कि इसे पता नहीं चला कि ये चिकन बिरयानी नहीं बल्कि कौवा बिरयानी है। थोड़ी देर बाद चंगू सारी बिरयानी खा लेता है और ढोलू के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत ही अच्छी थी भैया, मजा आ गया।
अरे ये कौवे की आवाज कहाँ से निकल रही है भैया? अरे बाप रे, इसके मुंह से तो कौवे की आवाज निकल रही है। लगता है कौवा बिरयानी खाने की वजह से ये हो रहा है। अरे ये क्या खिला दिया मुझे? ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है? मैंने तो चिकन बिरयानी खिलाई थी भैया। तो फिर ये कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं आपने मुझे कौवा बिरयानी तो नहीं खिला दिया? चंगू जब जब कुछ बोलने की कोशिश करता था तब तब उसके गले से कौवे की आवाज निकल रही थी। ये देखकर चंगू बहुत परेशान हो जाता है और वह अपने घर चला जाता है। चंगू के मुंह से कौवे की आवाज सुनकर उसकी पत्नी हैरान हो जाती है और कहती है, ये क्या? आपके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। पूरा कौवा निकल के आ गए क्या? अरे जब से मैंने ढोलू की बिरयानी खाई है तब से मेरे मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है। क्या ऐसा क्या खिला दिया उस ढोलू ने? आप चलिए मेरे साथ उसके दुकान पर, मैं उसकी खबर लेती हूँ। चंगू की पत्नी चंगू को लेकर ढोलू की दुकान पर चली जाती है। ढोलू भैया, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? जब से वो आपके दुकान से बिरयानी खाकर गए हैं तब से उनके मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है। ये आप क्या कह रही हो बहन जी? ढोलू की दुकान पर बहुत सारे ग्राहक बड़े मजे से कौवा बिरयानी खा रहे थे। चंगू की पत्नी की आवाज सुनकर ढोलू की दुकान पर जितने भी ग्राहक थे वो सब चंगू की पत्नी की ओर देखने लगते हैं। आपने इन्हें कौवा बिरयानी खिला दिया क्या? जब भी ये कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तब तब इनके मुंह से कौवे की आवाज निकलती है। ये आप क्या बोल रही हो बहन जी? चंगू की पत्नी की बात सुनकर वहां बिरयानी खा रहे सभी लोग अपना हाथ रोक लेते हैं। तभी एक ग्राहक परेशान हो जाता है। अरे बाप रे, इसका मतलब मैं इतनी देर से जिसे चिकन बिरयानी समझकर खा रहा था वो कौवा बिरयानी है। ये आप क्या बोल रही हो बहन जी? भला कौवे की बिरयानी कोई बनाता है क्या? मैं तो चिकन बिरयानी बनाकर बेचता हूँ, कौवा बिरयानी नहीं। तभी एक ग्राहक ढोलू के पास जाता है और जब वह ढोलू से बात करने की कोशिश करता है उसके मुंह से भी कौवे की आवाज निकलती है। अरे मेरी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। उस ग्राहक की आवाज सुनकर वहां बैठे सभी लोग परेशान हो जाते हैं। सारे ग्राहक ढोलू को घेर लेते हैं। अरे ये क्या खिला दिए तूने हमें? चिकन बिरयानी कहकर कौवा बिरयानी खिला दिया। वहां जितने भी ग्राहकों ने बिरयानी खाई थी सबके मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी। सभी ग्राहक गुस्से में आकर ढोलू को मारने के लिए जाते हैं। ये देखकर ढोलू वहां से भाग जाता है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, कौवे की आवाज नहीं रुक रही है। हाँ हाँ, चलिए, अब डॉक्टर ही आपके गले से कौवे को निकाल सकते हैं। चंगू की पत्नी चंगू को डॉक्टर के पास लेके चली जाती है। उस डॉक्टर के पास सुबह से एक भी पेशेंट नहीं आया था। अरे वाह, चलो कोई तो पेशेंट आया, वरना आज मेरी कमाई नहीं होती थी। मुझे खाली हाथ ही घर जाना पड़ता था और बीवी की डांट सुनी पड़ती थी। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पति को देखिए ना, जब भी वो बात करने की कोशिश करते हैं उनके मुंह से कौवे की आवाज निकलती है। कौवे की आवाज निकल रही है? क्या खाया था आपने? वो दरअसल मैंने कौवा बिरयानी खाया था। क्या कौवा बिरयानी खा ली? क्या भाई साहब लोग चिकन बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं? आपने तो सीधा कौवा बिरयानी खा ली। वैसे कौवा बिरयानी का टेस्ट कैसा था? मजा तो आया ना? स्वाद कैसा था? अच्छा था या बहुत अच्छा था? जरा मुझे भी बताओ। अरे ये कैसे डॉक्टर के पास लेके आ गई तुम मुझे? लगता है इसने अपना MBBS लॉकडाउन के समय कंप्लीट किया था। आपने कौवा बिरयानी खाई थी तो आपके मुंह से कौवे की आवाज निकल रही है। अगर कोई चिकन बिरयानी खाए तो क्या उनके मुंह से चिकन की आवाज निकलती है? अरे आप ये बताओ कि मेरा इलाज हो सकता है या नहीं। इधर उधर की बातें करना बंद करो। हाँ हाँ, जरूर हो सकता है। तो फिर कीजिए ना। आपका गला काटना पड़ेगा। क्या? आपका गला काटकर कौवे को बाहर निकालना पड़ेगा। गला काट दोगे तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा डॉक्टर? गला तो काटना पड़ेगा, वरना कौवा तुम्हारे गले में अंडा देकर अपना परिवार बना लेगा। अरे चलो यहाँ से, वरना ये डॉक्टर मुझे मार देगा। चंगू और उसकी पत्नी डॉक्टर के क्लिनिक से भाग जाते हैं। ये कैसे डॉक्टर के पास लेके आ गई तुम? ये तो मुझे आज मार ही डालता था। आपके मुंह से कौवे की आवाज नहीं निकल रही है। लगता है आपका गला ठीक हो गया है। अरे हाँ, मैं ठीक हो गया। मेरे मुंह से कौवे की आवाज निकलना बंद हो गया है। चंगू बहुत खुश हो जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। न जाने ढोलू भागकर कहाँ चला गया। उस दिन के बाद से ना ही ढोलू दिखाई दिया और ना ही उसकी कौवा बिरयानी।